ये जो आपको नीले कलर के डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारे क्या है? केंद्रक है। ये सारी कोशिका के एक कोशिका की ये हमारे क्या है? केंद्रक है, ठीक है। और ये जिसमें देखो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है? ये हमारे तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 6 जो कि हमारा जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है? पादपों में उत्सर्जन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? पादपों में उत्सर्जन कैसे होते हैं, और आज हम लोग उससे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हुए यह क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहले समझ लो ये जो हेडिंग है इसका मतलब क्या है, पहले आप लोग इसे समझिए, ठीक है। तो चलो क्या करा, मतलब पादप मत समझो, पादप मतलब होता है पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। और उत्सर्जन मतलब होता है अपने बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, बेकार से चीजों को बाहर निकालना, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो। देखो अब इसका एक भाग होता है वस्प उत्सर्जन। अब समझो वस्प उत्सर्जन क्या होता है, मतलब वस्प के द्वारा अपने मतलब अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ठीक है। तो चलो ये डिफिनेशन क्या होती है आप लोग इसे समझिए, बाकी आप लोग लिख सकते हैं अपनी भाषा में बना के। पहली बात तो आप लोग ज्यादातर कोशिश किया करिए कि अपने भाषा में लिखने की कोशिश किया करिए। अपने भाषा में आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। नोट्स में आप लोग अपनी भाषा में लिखने की कोशिश किया करिए, ठीक है। और आप लोग नोट जितना आप अपनी भाषा में लिखेंगे आप लोग उतना लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। आप लोग समझिए। आप चलो हम लोग डिफिनेशन आपको बताते हैं। क्या बुक की डिफिनेशन है? क्या है? पौधे के वायवीय भाग, मतलब जहां वायु हो, ठीक है, वायु भाग से, मतलब जहां वायु का आदान प्रदान होता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, भाग से पानी का भाप बनकर उड़ना वस्प उत्सर्जन या फिर उत्सवेदन कहलाता है। उत्सवेदन, ठीक है, या फिर वस्प उत्सर्जन कहलाता है। आप लोग समझिए क्या कह रहा है, पौधे के वायवीय भाग से, मतलब जहां वायवीय भाग है, ठीक है, वहां से पानी का भाप बनकर बाहर निकलना क्या कहलाता है? वस्प उत्सर्जन कहलाता है। ये समझ गए आप लोग। अब इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? रंध्रीय भाग, समझो इसके मुख्य रूप से क्या कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो पहला इसका क्या है आप लोग समझिए, ये देखिए इसका पहला नंबर क्या है? रंध्रीय भाग। तो चलो अब समझो रंध्रीय वस्प उत्सर्जन क्या होता है, मतलब रंध्र के द्वारा जो उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? रंध्रीय वस्प उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं इसे, ये कहता क्या है, इसमें होता क्या है, ठीक है। पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर, समझो जो मतलब पत्तियां होती हैं, जो हरे तने होते हैं, उसकी सतह पर असंख्य छोटे छोटे रंध्र होते हैं। अब ये शब्द आया रंध्र क्या होता है, आप लोग पीछे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा रंध्र क्या होता है। हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं, बाकी आप अभी और कुछ इसके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम लोग यहाँ भी समझाते हैं रंध्र क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये हमारा पत्ती है, ये क्या है? हमारी पत्ती है, ये हमारी, समझो यह हमारी पत्ती है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन या फिर वाष्प, मतलब बाहर ऑक्सीजन के साथ बाहर आती है, ठीक है, या फिर जहां से ऑक्सीजन का या फिर गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों के द्वारा। इसमें से है, इसमें छोटे 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 पत्तियों में छिद्र होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देते हैं, ऐसे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, समझ गए? उसे रंध्र क्या होते हैं आप लोग समझ गए, तो ठीक है। इन रंध्रों द्वारा पादप कोशिकाओं को क्या कर रहा है, इन मतलब पादप जो कोशिका होती हैं श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। समझो जो ये पादप कोशिकाएं होती हैं, इनके जो यहाँ समझो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ जो पादप कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, पादप कोशिकाएं होती है जो इसमें रंध्र में, इन्हें ऑक्सीजन मिलती है मतलब श्वसन के लिए वहीं से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो पत्तियां होती हैं उसमें जो पादप कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, रंध्र कोशिकाएं मालूम होती हैं, उसमें से ही ऑक्सीजन मतलब आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों से, ठीक है, या फिर जहां ज्यादा हरे भाग होंगे वहां पास होगा, ठीक है। आप समझ गए? ये एक जोड़ी वक्राकार रंध्र कोशिकाएं इन रंध्रों को खोलने व बंद करने के लिए नियंत्रण करती हैं। अब समझो, ये समझो आप क्या कर रहा है, जो वक्राकार होती है मतलब गोल के आकार को समझ के या कह सकते हैं वक्राकार की, बंद करने खोलने के लिए सहायक होती है। समझो जैसे हमारी ये पत्ती है, मान लो यहाँ पत्ती हमारी, इसमें ऐसे ऐसे वक्राकार के होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे वक्राकार, ये दोनों खोलने बंद होने के
के लिए पूरा नियंत्रण करती है इनकी रंध्र कोशिकाएं। आप लोग ये समझ गए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वायु के संपर्क में जल तथा वायवीकरण होता है, समझो। जो तब वायु के संपर्क में ये कोशिका आती है तो जो इसका होता है वायवीकरण हो जाता है जल का, ठीक है। क्या होता है, जल का वायवीकरण हो जाता है। और समझो रंध्रों से, और क्या करा, और रंध्र से मतलब जो इस रंध्र होते हैं इससे बाहर निकलने वाली वायु में जल भी वाष्प के रूप में मिली रहती है। बस समझो, जो ये रंध्रों के द्वारा ये जो रंध्र है इसके जो उसमें से वायु बाहर निकलता है उसमें जल भी घुले होते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना। जो यहाँ समझो, यहाँ समझो, जो मान लो यहाँ छिद्र है, क्या है, छिद्र मतलब रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे रंध्र है इसमें से जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है उस ऑक्सीजन में क्या जल भी घुले होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में, ठीक है। अब ये समझ गए। और क्या है, लगभग 90%, कितने परसेंट, 90% वाष्प उत्सर्जन किसे, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। जो उसमें पत्तियों में रंध्र होते हैं या हरे भाग होते हैं उसमें छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं, उसके द्वारा ही 90% वाष्प उत्सर्जन होता है पौधों में। आप लोग ये समझ गए। अब ये समझो, जो ये रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन होता है उसका डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। ये कैसे होता है समझो, ये हमारा पत्ती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पत्ती है, और ये इसका हल्का थोड़ा सा जूम करते हैं तो ऐसा इसका भाग आता है, ठीक है। और जब हम मतलब पत्ती को जूम करते हैं ये भाग आता है। जब इसका एक मतलब कोशिका मतलब एक भाग को इतना का सिर्फ मतलब जो जितना एक ये कोशिका इतने का सिर्फ हम लोग समझो सिर्फ इतने का जूम करते हैं तो ये पार्ट हमारा निकल के आता है, ठीक है। ये निकल के आता है तो समझो अब इसमें क्या क्या होता है, कहाँ छिद्र होता है और जो कहाँ रंध्र होता है वो, ठीक है। क्या चीज, जो हमारा रंध्र होता है वो कहाँ होता है, क्या होता है, सिर्फ समझो ये पूरा, ठीक है। ये हमारा पूरा पत्ती का मान लो ये रंध्रीय कोशिका पूरा एक डायग्राम, आप लोग डायग्राम भी बनाने की कोशिश किया करें जिससे आप लोगों को ज्यादा एग्जाम में नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब समझो ये जो आपको नीले कलर के डॉट डॉट दिख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, केंद्रक है। ये सारी कोशिका के एक कोशिका की ये हमारे क्या है, केंद्रक है, ठीक है। और ये जिसमें देखो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट है। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। ये जो हमारे जहां से ऑक्सीजन पौधों में पत्तियों में मतलब आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, वो छिद्र है। ये जो दिख रहा है ना, देखो ये जो छिद्र है वही है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और ये जो इसकी बाहर कवर है ये क्या है, हमारा कोशिका भित्ति है। ये इसकी मतलब कोशिका की रक्षा करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। तो ये डायग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए और अपने अपने नोट्स बुक्स में आप लोग इसे लिखिए, बना लीजिएगा बाकायदे, ठीक है। अब हम इसको आगे आपको पढ़ाते हैं। उपत्वची वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, तो समझो ये क्या कह रहा है, ठीक है। पौधों का बाहरी भाग, क्या कह रहा है, पौधों का बाहरी भाग पत्तियों के उपत्वचा से ढके होते हैं। समझो ये क्या कह रहा है, जो मान लो पौधों के बाहरी भाग होता है पत्तियों के उपत्वचा से ढके होते हैं। मान लो जो पौधों के बाहरी भाग होते हैं, ठीक है, वो पत्तियों के उपत्वचा से ढके होते हैं इनमें क्या होता है, और इनमें क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। समझो वाष्पीकरण होता है मतलब समझो क्या होता है, मतलब जल का वाष्पीकरण होता है, मतलब उसे भाप बनाया जाता है, जल को भाप बनाया जाता है इस प्रक्रिया में, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उपत्वचा वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब समझो वात रंध्री मतलब वात मतलब क्या होता है, परत होती है। समझ लो वात मतलब क्या होता है, परत होती है। समझो वात मतलब क्या होता है, परत होती है। रंध्र मतलब छेद होता है, मतलब परत में छेद, मतलब जो परत होती है पौधों की क्या होते हैं, परतें होती हैं, छोटी छोटी छाल होती हैं, उसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उसे समझो ये क्या कह रहा है, इसमें क्या है, वृक्ष के तनों व शाखाओं में क्या कह रहा है, वृक्षों के तनों व शाखाओं में छाल के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इनमें से भी जल के भाप मतलब भाप के रूप में बाहर निकलते हैं, इनमें से भी जल भाप के रूप में बाहर निकलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो यहां लिख सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वात रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ये आप लोग समझ गए। तो कहते हैं तो आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए सर हमको यहाँ पर ये दिक्कत है, तो हम लोग उस टॉपिक का आपके लिए स्पेशल वो वीडियो बना के देंगे, ठीक है।
ये हमारी गारंटी है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे बेस्ट वीडियो देते रहें। तो चलो अब हम मिलते हैं एक अगली